आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अब अगर हम बात करें दोस्तों आपके इसमें प्रमोशन किस प्रकार से होगा। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। बात करने वाले हैं ईएसआईसी की तरफ से आपकी शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि आपके 17,710 पोस्ट पे, ठीक है। इसमें से किस प्रकार से वैकेंसीज होगी इस वीडियो में बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल, सिलेबस, आपको जो फैसिलिटीज मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, पोस्ट वाइज आपको कट ऑफ इसकी पिछली वर्ष कितनी गई थी, इस बार क्या रहने वाला है, क्या टारगेट है, प्रमोशन किस प्रकार से होता है, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि कंप्लीट चीजें, कुछ भी नहीं छूटेगा सही और सटीक तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ईएसआईसी क्या है। ये आपकी कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, जिसमें क्या होता है कि श्रमिक आबादी और उनसे आश्रित जो लोग होते हैं उनको क्या है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, चाहे मेडिकल और चाहे पेंशन वगैरह, बीमा वगैरह, इस प्रकार से इसमें रहता है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट बात करते हैं आपके वैकेंसी की। तो ग्रुप सी की पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज निकल के आ रही है, जिसमें पोस्ट है आपके एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और आपके ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, जो कि एलडीसी से ऊपर होता है। उसके बाद में आपके एसएसओ यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये आपके टोटल पोस्ट रहने वाली है। अब अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की तो वो 17,710 है, लेकिन ये कंप्लीट पोस्ट पे आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। इसमें से आपके एलडीसी और ऑफिस असिस्टेंट की तो वैकेंसी नहीं आने वाली, यानी कि रिटन एग्जाम होगा ही नहीं, ये डायरेक्ट आपके प्रमोशन और डिपार्टमेंटल एग्जाम से हो जाएगा। यानी कि इसको तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है एलडीसी और ऑफिस असिस्टेंट का, अपने को मतलब है एमटीएस, यूडीसी और एसएसओ की। तो इनकी टोटल पोस्ट पे भी वैकेंसी नहीं आएगी। यानी कि एमटीएस की टोटल पोस्ट है 3341, यानी 3341, तो ये तो कंप्लीट पोस्ट वैकेंसी आएगी, ठीक है। कितनी है टोटल, 3341, तो इतनी पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। लेकिन यूडीसी की टोटल पोस्ट है 6435, ठीक है, 6435, तो 6435 का 75% पे वैकेंसी आएगी और बाकी 25% वैकेंसी आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम और आपके जो है वो प्रमोशन से होगा। तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी यूडीसी की, 4826। चलिए आगे बात करते हैं एसएसओ की। तो एसएसओ की टोटल पोस्ट है 2596, ठीक है, 2596, लेकिन इसमें सिर्फ 25% पे आपकी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। तो टोटल पोस्ट बन जाती है 649, यानी कि 649। समझ गए बात को। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे एमटीएस की, कुछ भी चीज आपके नहीं छूटेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमटीएस की अगर हम बात करें टोटल पोस्ट 3341 है, ठीक है। अब मेरा एक पोस्ट पे कंप्लीट वीडियो बनाने का अर्थ है कि इसमें मैं कंप्लीट आपको जॉब प्रोफाइल बता सकता हूं, कट ऑफ वगैरह के बारे में बता सकता हूं, फैसिलिटीज बता सकता हूं, सारी चीज बढ़िया सी, इसलिए मैं एक एक पोस्ट के बारे में बता रहा हूं। आगे आप कमेंट कर सकते हो आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए। चलिए अब अगर हम बात करें फॉर्म फी की, तो आपके यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 500 रुपये लगेंगे। एससी, एसटी, पीएच, हैंडीकैप जो वगैरह है उनको 250 रुपये, और फीमेल के भी 250 रुपये आपके फॉर्म फी लगने वाली है। हम बात करेंगे आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कंप्लीटली सही और सटीक जानकारी, ठीक है। तो चैनल से आप जरूर जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एलिजिबिलिटी की बात करें, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करें 18 से 25, और एज रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों, एससी एसटी को मिलता है दोस्तों 5 साल, ठीक है। ओबीसी को मिलता है 3 साल, और पीएच, हैंडीकैप वगैरह जो है उनको 10 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। सैलरी आपको एमटीएस पे कितनी मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूं। पोस्ट के हिसाब से आपको जो सैलरी मिलेगी वो है 30,000, 30,000, ठीक है। इसमें आपके पोस्ट आपके जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप 30,000 मान के चलिए, ठीक है। इसमें से थोड़ी सी सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है बाकी एमटीएस की पोस्ट से, ठीक है। चलिए एग्जाम प्रोसेस की बात करते हैं। मैं सीधा बता देता हूं, 2 एग्जाम होते हैं, सेम सिलेबस रहता है दोनों का, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एग्जाम जो होगा फेज 1 होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पास करना है आपको, कट ऑफ नहीं बनेगी। कट ऑफ सेकंड एग्जाम से बनेगी, और इतना ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहने वाला है। चलिए बात करें आपके सिलेबस की, तो फेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के इसमें आएंगे क्वेश्चन 25 और 50 मार्क्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। समझ में आ गई बात। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, और आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 200। इसमें एक बड़ी दिक्कत वाली बात है एमटीएस में, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें आपको जो है वो टाइम मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा,
ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम टाइम आपको मिल रहा है। इसमें आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो या फिर आप इसको हैंडल करने में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई इसका रामबाण उपाय नहीं है। ठीक है, फटाफट तभी आएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और फटाफट आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, नई तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। चाहे सिलेबस आपको सारा आता है, लेकिन उसको फटाफट करना तभी होगा जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। समझ गए बात को। चलिए फेज सेकंड की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपके जो है वो सेम सिलेबस है फर्स्ट और सेकंड का, लेकिन इसमें मार्क्स का थोड़ा बहुत अंतर आएगा और आपकी मैं बता देता हूँ माइनस मार्किंग रहेगी 1/4 की। ठीक है, चलिए, और इसी से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी फेज सेकंड से। चलिए, इसमें आपकी क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी 50 क्वेश्चन। ठीक है, और कितने, 50 मार्क्स के। उसमें आपके जनरल अवेयरनेस आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। अंतर आप समझ रहे हो, उसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसमें 50 क्वेश्चन 50 ही मार्क्स। ठीक है, चलिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपके रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग आपको मैंने बता दी। ठीक है, चलिए, इसमें आपको टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन दोनों की सेम है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है तो 2 घंटे, उसमें क्वेश्चन कम है, आधे हैं तो उसमें 1 घंटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी एमटीएस की, तो मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ कि जॉब प्रोफाइल में एमटीएस का काम हर डिपार्टमेंट में लगभग सेम ही होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज मेन काम क्या होता है, अब एलडीसी होता है तो उसको क्लर्क का काम करना होता है, और क्लर्क के काम में क्या क्या हो सकता है चलो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन एमटीएस का काम, नाम ही इसका है मल्टीटास्किंग स्टाफ। आपको किसी प्रकार का टास्क दिया जा सकता है, काम दिया जा सकता है, लेकिन मेनली जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अनुभाग से संबंधित फाइलों का रखरखाव, जहाँ पे जिस शाखा में जिस अनुभाग में आप काम कर रहे हो उसकी जितनी भी फाइल्स वगैरह है उनका रख रखाव करना है। उसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, बढ़िया से फाइल लगाना है। ठीक है, सेट करना है और उन फाइलों को देना है अपने ऑफिसर को। अगर मंगाया है तो अगर उन्होंने दे दी तो उसको वापस सही जगह पे मेंटेन करके रखना है। उसके बाद में फोटोकॉपी या फिर फैक्स करना जैसे गैर लिपिक काम आपको करने पड़ सकते हैं। उसके बाद में निगरानी और रखरखाव का कार्य, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जिस सेक्शन में काम कर रहे हो, उसमें आपको क्या करना है, निगरानी रखरखाव तो आपको करना ही पड़ेगा, यही काम है आपका। सेक्शन के सामान्य साफ सफाई और रखरखाव आपको, अब देखिए सफाई से ये मत समझिए कि हमको झाड़ू पोछा ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मली साफ सफाई, जैसे फाइल वगैरह है, ठीक है, उनका डेस्क वगैरह है, उनकी आपको साफ सफाई देखो करनी पड़ेगी, यही कार्य है। उसके बाद में आपके सीनियर के द्वारा जो विभिन्न काम दिए जा सकते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, पार्क और लोन वगैरह है तो उनका भी आपको देखभाल रख रखाव करना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करें ड्यूटी टाइम आपका कितना रहेगा, कितने टाइम तक आपको काम करना है, तो मैं बता देता हूँ सुबह 9 से 6 बजे तक आपकी ड्यूटी होगी और इसमें आपको सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन काम करने हैं। ठीक है, 5 दिन सप्ताह में, तो इससे बढ़िया जॉब आपके लिए क्या हो सकती है, इसमें आगे आप पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, सप्ताह में सिर्फ 5 दिन काम करना है। अब अगर हम बात करें दोस्तों आपकी इसमें प्रमोशन किस प्रकार से होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप एमटीएस में गए तो एमटीएस से आपको जो है 6 साल लगेंगे एलडीसी बनने में, क्योंकि इसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा फास्ट है ईएसआईसी में, समझ रहे हो। क्योंकि इसमें एमटीएस जो है वो लग ही गया होगा कि इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो एक एक करके हम अगर बताएं तो वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। और वैसे अगर मैं आपको टारगेट दूं कि इतनी ही कट ऑफ जाती है तो आप ये मान के चलिए कि यूआर की 170 का आपके पास टारगेट होना चाहिए और इतनी जा सकती है, 1-2 मार्क्स ऊपर भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बीच वाला बता रहा हूँ। ओबीसी 160 और एससी एसटी 150 का टारगेट लेके चले फाइनली। ठीक है, ये कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, ये तो लेके ही चलना है। ऊपर कर सको तो बाकी आपकी मर्जी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म आपके जो है जनवरी या फिर फरवरी में फाइनली आपकी वैकेंसी आ सकती है। चांसेस जनवरी के भी बन रहे हैं। ठीक है, और फरवरी तक लगभग आने के कंप्लीट चांसेस हैं, फरवरी से पहले। ठीक है, बाकी जब भी ऑफिशियल अपडेट आती है आपको मैं बता दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है।